वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान की मंजूरी से खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर आमादगी ज़ाहिर की है। जी हाँ, खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे की कोशिशों को खुश आमदीद कहता है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। एक बड़ी पेशरफ्त आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी का ऐलान सामने आया है। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान की मंजूरी से खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर आमादगी ज़ाहिर की। खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। आपको बता दें कि खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे की कोशिशों को खुश आमदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान की मंजूरी से खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर आमादगी का इज़हार किया है, जबकि खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे की कोशिशों को खुश आमदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी का ऐलान। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान की मंजूरी से खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर आमादगी का इज़हार किया है, जबकि खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान शाही साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया उस्मान शाही साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो मुमकिना किरदार है आलमी मंजरनामे में कितना खुश आइंद है? और ये भी बताइएगा कि अब इसको बाकायदा तौर पर, कल भी आपसे बात हुई, जंग के इख्तिताम का आगाज़ समझा जाए? जी, मेरे ख्याल में हम नो डाउट अपना खुशगुमान तो हो सकते हैं इस हवाले से, लेकिन ये है कि इसके अंदर काफी जो है नुएंसीज हैं कि जंग जो है वो खत्म हो पाएगी उस तरह से, क्योंकि इसके अंदर इजराइल जिस तरह बेलगाम घोड़े की तरह इस वॉर के अंदर हमें नजर आता है, तो वो एक बड़ा एलिमेंट है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने 12 जून के बाद से लेके पिछले 8 महीने तक कोशिश की है कि ईरान से मुतल्लिक जो ग्लोबल परसेप्शन है उसको जो है वो मैनेज किया जाए, और जिस तरीके से वाशिंगटन के अंदर ये खबरें हैं कि पाकिस्तान जो है एक तरह से ना सिर्फ सालजी का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि ईरान के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। और हमने देखा जैसे ही जंग ये शुरू हुई, जो कि जो वॉर अनजस्ट वेज की गई, उसके बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल अपने एक्टिव कर दिए, और ना सिर्फ सफारती सतह के ऊपर बल्कि मिलिट्री के लेवल पे भी और इंटेलिजेंस के लेवल पे भी हमारे ईरानी हुकाम जो हैं उनके साथ राब्ते थे। और पाकिस्तान ने शटल डिप्लोमेसी की। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते भी मुलाकात की और फोन पे रब्ता किया उनसे, ईरानी सदर से, और अभी भी जिस तरीके से इतवार को डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे बात हुई हमारे आर्मी चीफ से, और मंडे को हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बात की वहाँ पे मसूद पज़ेश्कियान के साथ, और अब्बास अराग़ची का भी रब्ता हुआ इसहाक डार के साथ। तो नो डाउट पाकिस्तान जो है 24/7 कोशिश कर रहा है कि किसी सूरत के अंदर मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का वतीरा रहा माजी में हमने देखा, तो वो एक अपना बोन ऑफ कंटेंशन है। लेकिन खबरें जिस तरीके से वाशिंगटन से आ रही हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ सालसी का रोल प्ले कर सकता है, बल्कि हमने ऑफर की है मेजबानी के लिए कि आप इस्लामाबाद में या लाहौर में कहीं पे भी बैठ के जो है मीटिंग के हवाले से मामलात को आगे लेके जाएं, तो उसके लिए हम वक्त जो है वो तैयार हैं। तो मुझे लगता है बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लेवरेज, पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो दुनिया के सामने आया,
और जिस तरीके से रीजन के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया आइसोलेट हो गया मुकम्मल तौर के ऊपर, पाकिस्तान ने बताया हम एक क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर है रीजन के, और मुस्लिम उम्मा के हवाले से इत्तेहाद उम्मत की बात हो तो हम हमेशा जो है वो सालसी के लिए और मसालियत के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करने को तैयार है। ठीक है उस्मान शाही साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए।